of different districts of Jammu province do hereby pledge that we shall take part in the divisional level. का स्वागत है डिस्ट्रिक्ट रियासी में। मुझे बड़ी खुशी और हर्ष हो रहा है आज ऑल गर्ल्स पार्टिसिपेशन देख के। यहाँ पे एथलेटिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा दुश्मन पिछले 10-15 सालों में जो हमने देखा है वो मोबाइल फ़ोन है। अभी भी मुझे पूरा यकीन है तुम सब अपने मोबाइल पे ज़रूर थोड़ी देर बाद अगर हैं तो उन पे लगे रहोगे, लेकिन ये जो यूथ सर्विसेज की और आप बच्चों की कोशिश है, मुझे लगता है कि हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ को, टू इंश्योर कि बच्चे मानसिक और शारीरिक तरीके से तंदुरुस्त भी रहें, एजाइल भी रहें। जैसे कि हमारे एंकर ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मेरा ये मानना है कि स्वास्थ्य के साथ साथ ये मानसिक संतुलन के लिए भी अच्छा है। जब आप अपने घर से बाहर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम्स के लिए निकलते हैं तो आप इस हवा को, इस सूरज को, इस आसमान को, ज़मीन को, सबको अप्रिशिएट कर पाते हैं। नहीं तो घर की छत के अंदर बैठ के टीवी और मोबाइल देख के अब हमारा मेंटल डीजनरेशन शुरू हो गया है। स्पोर्ट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जब हम छोटे थे तो एक बड़ी कहावत चलती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन इट इज़ नॉट लाइक दैट। अब ये है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बेहतर रहोगे जनाब। तो इसलिए आप बच्चों को अपनी स्पोर्ट्स के साथ साथ अपने एकेडमिक्स के ऊपर भी कंसंट्रेट करना है। ये जो बच्चे आए हैं तरसेम, अगर मौका मिलता है तो इनको ज़रूर थोड़ा सा घुमाइएगा यहाँ पे। ये सामने फोर्ट तो तुम्हारे है ही है, और अगर इनको दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज दिखा पाओ किसी तरीके से, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि बच्चों को एक आइकॉनिक चीज़ दिखाने का मौका मिलेगा। और उसमें अगर तुम्हें कोई गाड़ी की जरूरत है, स्पिरिट ऑफ द गेम, स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट्स शुड लिव। अच्छी तरह से खेलिए, बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करिए, अपना बेस्ट दीजिए। जो जीतेंगे, जो इसमें विनर रहेंगे, उनको मेरी कंग्रेचुलेशंस एडवांस में। हो सकता है उस दिन मैं हूँ या ना हूँ। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको मेरी बेस्ट विशेस। एज दे से, लेट द बेस्ट पर्सन विन, बट दोज हु लूज शुड देयर लॉस। कि हम कहाँ पे कमी खा गए, कहाँ पे हमारा दोस्त हमसे आगे तेज़ दौड़ के निकल गया, और ये 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000, 3000 मीटर, ये तुम्हारा ना केवल स्किल बट तुम्हारे स्टेमिना की भी बात करेगा। और मैं देख रहा हूँ 10 डिस्ट्रिक्टों के बच्चे आए हैं, छोटे से बड़े बच्चे हैं। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माई ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। मेरी हमेशा तरसेम से ये बात रहती है कि गर्ल्स ऑल टीम्स होनी चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ तरसेम का कि इसने ऑल गर्ल्स फुटबॉल टीम क्रिएट की। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्रिकेट की टीम का इंतज़ार कर रहा हूँ। और आप सब बच्चे जैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप और बड़े डिस्ट्रिक्ट से प्रोविंशियल से यूटी से नेशनल, और नेशनल से मेरी तो हमेशा यही ख्वाहिश रहती है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट से एक इंटरनेशनल खिलाड़ी ज़रूर निकले। शीतल देवी का नाम सुना होगा आपने, किश्तवाड़ की बेटी है, पूरे देश की बेटी है, लेकिन उसकी सारी ट्रेनिंग जो है वो कटरा में श्री माता वैष्णो देवी का जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है वहाँ पे हुई है। तो उस बेटी से आज हर कोई बात करना चाहता है। वैसे ही मैं उम्मीद करूँगा कि आप में से भी कोई ना कोई बेटी इस तरह का हमको प्राउड करेगी कि हम भी कहेंगे कि एक ज़माने में हमने भी उनसे मुलाकात की थी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में आके उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वंस अगेन बेस्ट विशेस, डू गुड, एंजॉय योरसेल्फ, और स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की बेहतरीन स्पिरिट में प्ले करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। माय ब्लेसिंग्स टू ऑल। देखिए, एक तो इस इवेंट की खास बात यह है कि ऑल गर्ल्स इवेंट है, जिसकी वजह से मुझे बड़ी खुशी है
कि पार्टिसिपेंट गर्ल्स फ्रॉम ऑल ओवर द 10 डिस्ट्रिक्ट्स आई हैं। दूसरी बात, आज ये ज़रूरत है मौके की, वक्त की। बच्चों को मोबाइल और टीवी ने इतनी गुलामी की तरफ ले आए हैं कि बच्चे अब घरों से बाहर नहीं निकलते। ये स्पोर्ट्स इवेंट ऑल अक्रॉस द सेक्शंस, ऑल स्कूल्स, मैं तो कहता हूँ इसमें प्राइवेट स्कूल्स भी पार्टिसिपेट करने चाहिए। बाहर निकल रहे हैं, घरों से बाहर आ रहे हैं, एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हेल्थ को बेहतर कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ को बेहतर कर रहे हैं। तो ये आज हमारे समाज की ग्रोथ के लिए, यंगर जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और चीज़ अच्छी होती है कि स्पिरिट ऑफ कॉमरेडरी, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सनशिप एंड स्पिरिट ऑफ हेल्दी कंपटीशन, ये भी इनमें उजागर होगा। और तीसरी बात, क्या पता कोशिश करते करते एक और शीतल देवी रियासी से निकल जाए। थैंक यू। हर चीज़ के गुड्स एंड बैड्स होते ही हैं। टीवी के लिए भी ये कहा जा सकता है, केबल के लिए भी कहा जा सकता है, मोबाइल के लिए भी। रिक्वायरमेंट है उसकी यूज़ इस तरीके से करने की कि फ़ायदा सबको। आज आप देखें तो मोबाइल इमरजेंसी में भी मदद कर रहा है, लेकिन उसका गुलाम नहीं बनना है। बच्चे उसमें वो देखें जो उनके लिए ज़रूरी है, बच्चे इसके गुलाम ना बने और एक बैलेंस मेंटेन करके रखें अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी आई साइट का, इन सारी चीज़ों के लिए। तो मुझे लगता है फिर मोबाइल के साथ साथ खेल कूद चलेगा तो बहुत बेहतर होगा।